सभी भाइयों को राधे राधे। आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं अगली सीरीज में, जो कि मैंने आपको यहाँ पर पहले से लिखी हुई है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सीखेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सीखेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सीखेंगे। तीनों पहचान का मतलब होता है से रहा है, से रहा था या से रहेगा। साथ में टाइम दिया होता है, साथ में टाइम दिया होता है। अब बात आती है कि इसमें टाइम के साथ साथ हमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी होगी, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके साथ आएगी हैज बीन या फिर हैव बीन, ये प्रेजेंट के साथ होगी। इसमें होगी हैड बीन और इसमें होगी हमारी विल हैव बीन। क्या लगाएंगे, विल लिखेंगे विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है पार्ट, ये आपको ध्यान देना है। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होंगी। क्या होंगी, हेल्पिंग वर्ब। अब समझना कैसे है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो पीछे लिखा होगा उसके से रहा है, टाइम भी दिया होगा और उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो हैज बीन या हैव बीन होगी। अगर बात पास्ट परफेक्ट की कंटिन्यूअस की होगी तो पहचान होगी से रहा था, टाइम भी दिया होगा और उसकी हेल्पिंग वर्ब होगी हैव बीन। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो उसकी जो होगी टाइम भी होगा, से रहेगा, से रहेगी। इस प्रकार से वाक्य होंगे जिसमें हम विल हैव और शैल हैव लगाएंगे। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हैज बीन जो आएगी वो सिंगुलर पर्सन के लिए और हैव बीन जो आएगी वो प्लूरल पर्सन के लिए आएगी। और पास्ट में तो दोनों के साथ ही हैड आती है, चाहे आपका पर्सन कैसा भी हो। और फ्यूचर में विल आएगा सिंगुलर के साथ और शैल आएगा प्लूरल के साथ, ये ध्यान रखना है। चलिए थोड़ी सी और जानकारी इसमें बढ़ा देते हैं, वो एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। और भी आपको अच्छे से और कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तीनों का कॉन्टिन्यूअस पार्ट पढ़ा रहे हैं, परफेक्ट का कॉन्टिन्यूअस, तीनों के, प्रेजेंट का परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट, फ्यूचर का परफेक्ट। यानी कि परफेक्ट के साथ साथ कॉन्टिन्यूअस भी है, कंटिन्यूअस भी है, कंटिन्यूअस भी है। देखते हैं, सबसे पहले एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि थोड़ा क्लियर करा पाऊं। देखो एग्जांपल दे रहे हैं हमने यहां लिख दिया राम 2 दिन से संगीत सीख रहा है। तो देखना, अब आप देखिए पहचान करिए, आपको एक वर्ड मिलेगा से और रहा है। अगर आपने 2 वर्ड ढूंढ लिए और 2 वर्ड ढूंढने से आपको यह पता चल जाएगा कि से रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को बोध करा रहा है। अब दूसरी बात, इसमें टाइम भी होता है। देखो टाइम का मतलब समय। 2 दिन से टाइम भी दिया है, 2 दिन से तो टाइम का पता चल गया, से रहा है तो इससे भी पता चल गया। 2 टेक्निक हो गई सीखने की। अब बात आती है कि सिंगुलर के साथ हम लगाएंगे हैज बीन और प्लूरल के साथ लगाएंगे हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब। तो चलो बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे राम हमारा सिंगुलर है, उसके बाद लगा देंगे हम यहाँ पर हैज बीन, क्योंकि ये सिंटेक्स है। इसका सिंटेक्स मैं आपको और लिख दूंगा, एक बार क्लियर करा दूंगा सिंटेक्स। सबसे पहले राम हैज बीन इतना लिखना पड़ेगा। अब संगीत सीख रहा है, सीखना की मीनिंग होती है लर्न, और यहाँ पे हम लर्निंग लिख देंगे। उसके बाद आईएनजी भी लगानी होगी, तो हम लिखेंगे राम हैज बीन लर्निंग म्यूजिक। तो संगीत का मतलब म्यूजिक सीख रहा है। कितने दिन से, 2 दिन से। अब 2 दिन कौन से परफेक्ट नहीं पता चलेगा, जब परफेक्ट पता चल जाए, पूर्ण रूप से पता चल रहा हो तो सिंस लगाओ, और अधूरा पता चल रहा हो तो फॉर लगाओ। तो हम यहाँ लगाएंगे फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज। हमने ये ऐसे करके बनाया। अब बात करेंगे हम सिंटेक्स क्या होगा, तो सिंटेक्स में यहाँ पे लिख देता हूं ताकि मैं आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तीनों में हम इसी प्रकार से करने वाले हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लाना है, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लानी है। हेल्पिंग वर्ब जो कि मैंने वहां पर लिख दी है, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आएगी। पास्ट का होगा तो हैड बीन आएगी, प्रेजेंट का होगा तो हैज बीन आएगी, फ्यूचर का होगा तो विल हैव बीन या शैल हैव बीन आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब का अर्थ ये यहाँ पे बता रहा है। उसके बाद मेन वर्ब जो होगी, मेन वर्ब को हम बी से प्रोनाउंस कर रहे हैं, बी। अगर मैंने यहाँ B4 लिख दिया है तो इसका मतलब ये है कि वर्ब में आईएनजी लगानी है, या फिर आप ऐसे कर लो कि V1 लिख के आईएनजी कर सकते हो। तो V4 लगानी है मेन वर्ब, 4 का मतलब आईएनजी। क्योंकि वर्ब वाली वीडियो में सिखा चुका हूँ 5 तरह की वर्ब मैंने आपको उसमें बताई थी। सब्जेक्ट लगाइए, हेल्पिंग वर्ब लगाइए और फिर
मेन वर्ब। मेन वर्ब लगाने के बाद आपको लगाना है वहां पर जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा वो लगाना है आपका। उसके साथ आपको फिर यहाँ पर टाइम लगाना है। टाइम लगाएंगे कैसे, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अगर टाइम शो कर रहा है और ये बता रहा है कि पक्का समय है तो सिंस लगा दो, और आपको लग रहा है कि ये कच्चा समय है तो फॉर लगा दो। सिंस या फॉर में से कोई एक आएगा, तो मैं यहाँ सिंस भी लगा रहा हूँ और फॉर भी लगा रहा हूँ, तो चूज करना पड़ेगा दोनों में से आप कौन लगाएंगे। और फिर आप उसके बाद आप क्या लिख देंगे यहाँ पर टाइम, यानी जो भी टाइम है आपका उसमें। ये फॉर्मूला इन तीनों में काम करने वाला है। ये जो सिंटेक्स मैंने यहाँ लिखी है ये तीनों में काम करने वाली है। इस सेंटेंस को हम तीनों तरीके से चेंज करेंगे। ये जो मैंने यहाँ सेंटेंस बनाया है ये मेरा सेंटेंस था प्रेजेंट का, परफेक्ट का, कॉन्टिन्यूअस। अब इसी सेंटेंस को पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस करने वाले हैं। बस हमें थोड़ा सा चेंज करना है। राम 2 दिन से संगीत सीख रहा था कर देते हैं, तो हमने यहाँ पे लगा के था। अब मान चलो है नहीं, इसमें है को हटा देते हैं, गोला कर देते हैं कि अगर हम पास्ट बना रहे हैं तो कैसे करेंगे। पास्ट बना रहे हैं तो रूल्स वही है, सारी चीजें लिखी हुई है, पहचान मैंने बता दी है। तो बस सबसे पहले लाइए आप सब्जेक्ट, फिर लानी है आपको हेल्पिंग वर्ब, और फिर आपको लगाना है B4, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। तो चलिए राम लगा दिया हमने, राम लिख दिया है। अब ये सेंटेंस हमारा पास्ट का है। पास्ट में मैंने आपको बताया से रहा था टाइम आएगा और हेड विल लगानी है। तो देख लो टाइम तो ये रहा, से ये रहा था यहाँ पे लिखा हुआ है, तो पहचान हो गई राम। अब लगा देंगे हेड बीन, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। राम हैड बीन, क्लियर हो गया यहाँ तक। राम हैड बीन, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कोई चेंजेस नहीं है, केवल यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को आपको ध्यान रखना है। पास्ट में तो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, दोनों में ही हैड बीन से काम चलेगा। टेंशन ही नहीं लेनी कि देखना ही नहीं है कि प्लूरल है या सिंगुलर है। तो चलो ये लगा दिया राम हैड बीन। अब बाकी का कोई चेंजेस नहीं है, बाकी का आपका जैसा है एज इट लिख देंगे। जैसे लर्निंग म्यूजिक फॉर 2 days, तो लिख दो ये हमारी V1 है। V1 में अगर हम ING लगा देते हैं तो बन गया लर्निंग, और लर्निंग यानी V1 V4 में चेंज हो गई। तो लर्निंग म्यूजिक फॉर 2 days, कोई चेंज नहीं हुआ। बाकी बस चेंजिंग क्या हुई यहाँ पर, हैड बीन की चेंजिंग हुई। बाकी सेंटेंस वही है। अगर इसी सेंटेंस को अगर हम फ्यूचर करेंगे, राम 2 दिन से संगीत सीख रहा होगा, तो चलो मैं दोनों को यहां से अभी हटा देता हूं, थोड़ा समझ में आ जाएगा। सीख रहा होगा, रहेगा, सीखेगा, रहा भी आ जाए और गागी का भी बोध हो जाए। तो राम 2 दिन से संगीत सीख रहा होगा। पहचान के लिए मैंने बताया भाई कंटिन्यूस होगा, से रहेगा या होगा। होगा शब्द और लिख दो यहाँ पे, ये भी बोध होता है। से होगा ऐसे करके आएगा, से रहा होगा, आप ऐसे पूरा लिख दो उसको, से रहा होगा, और टाइम तो होगा ही हमारा। अब हमें विल हैव बीन या शैल हैव बीन लगाना है। तो देखो विल तो मोस्टली सब में काम करने वाला है, शैल केवल 2 के लिए आएगा, आई और वी के लिए। तो चलो हमारे पास राम दिया है, राम एक वचन है, तो विल हैव बीन से काम कराएंगे। राम 2 दिन से संगीत सीख रहा होगा, तो चलो बनाते हैं। इसमें क्या होगा अब हम देखते हैं। पहला वाला यहाँ बनाया है, दूसरा वाला यहाँ बनाया है, तीसरा वाला यहाँ बनाया है। यानी कि ये प्रेजेंट का है, तो ये पास्ट का है, और ये फ्यूचर का है। बना रहे हैं। सबसे पहले लिखना है हमें यहाँ पर राम, राम लिख दिया। अब हमारा क्या आएगा भाई, देखो पर फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो विल हैव बीन आएगा, एक को चले जब, तो लिखेंगे विल हैव बीन। अब कोई चेंजेस नहीं है, बाकी का पूरा उठा करके ऐसे ही लिख देते हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पर लर्निंग म्यूजिक फॉर 2 days। इस प्रकार से हमने यहाँ पे सेंटेंस सीखा। तीनों के सेंटेंस में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा। चेंज की अगर बात आ रही है तो यहाँ पर बस ये पार्ट हमने बॉक्स कर दिया है, इनसे आपको पता चल जाएगा कि जो चेंजेस थे वो ये थे। राम 2 दिन से संगीत सीख रहा होगा, राम 2 दिन से संगीत सीख रहा है, राम 2 दिन से संगीत सीख रहा था। 3 बताए हमने, इसी सेंटेंस को तीनों में चेंज किया। लेकिन अगर हम बात करें कि सर हमारी सेंस वाला भी कराना है, सेंस कब आता है, तो सेंस बता देते हैं। अगर टाइम पक्का हो, जैसे 1990 से सोमवार से पक्का समय, क्योंकि सोमवार वीक में एक बार आता है ना, जैसे मंडे ट्यूसडे, तो इनसे पहले आप सेंस लगाएंगे।
मंथ आ रहा है तो सिंस लगाएंगे, ईयर आ रही है तो सिंस लगाएंगे। ये पक्के समय के लिए आ जाता है, ठीक है। 2 साल से, 3 साल से, 10 साल से, 20 साल से अगर कोई आदमी किसी घर में रह रहा है तो वो पक्का समय है, ठीक है। अगर 2 दिन से रह रहा है तो कच्चा है, क्योंकि 2 दिन तो महीने में कई दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, कौन से 2 दिन पता नहीं चल रहा है। तो पता चले तो सिंस, पता नहीं चले तो फॉर लगाएंगे, ठीक है। तो अगर आप ऐसे लगाते हैं तो आप पता कर पाएंगे। बाकी जो सारे टाइम है, देखो यहाँ पर हम बता देते हैं, थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं कि फॉर, सबसे पहले सिंस समझ लो आप। सिंस कहाँ का लगेगा आपका? सिंस आपका लगेगा 2 बजे से, 2 बजे से, इसमें आप सिंस लगा सकते हैं। 1990 से ऐसे लिखा जाए तो भी आप सिंस लगा देना, ठीक है। और सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, तो इसमें भी आप सिंस लगा देना, ध्यान रखना, है ना। 2 महीने से, 2 महीने से अधिक समय है तो भी आप इसमें सिंस लगा देना। बाकी के बचे हुए सब में फॉर लगा देना, तो आप क्लियर है। अब ऐसे सिंस इनमें लगेगा, बाकी के सारे में फॉर लगा देना। अब इसको इंटरोगेटिव बनाऊंगा, नेगेटिव बनाऊंगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा और वीडियो हो जाएगी लंबी। तो इसके नेगेटिव पार्ट और इंटरोगेटिव पार्ट अगली वीडियो में सिखाऊंगा। तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव पार्ट मुझे इसके सेंटेंस बनाने हैं। तो आज मैंने आपको ये क्लियर कर दिया कि तीनों जो कंटिन्यूअस होते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट के और पास्ट के और फ्यूचर के, उनमें क्या होने वाला है वो एग्जांपल से मैंने यहाँ क्लियर किया है। प्रैक्टिस कराई, प्रैक्टिस कैसी लगी आपको, कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।